ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हमें शो के सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं दो ऐसे बहन भाई, दो ऐसे नौजवान जिन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया है। इसके पीछे इनकी इंस्पिरेशन क्या थी, मोटिवेशन क्या थी, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तलत महमूद और कमरुन निसा, दोनों बहन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, कैसे हैं? ठीक। अच्छा कमरुन निसा, सबसे पहले तो आपकी तरफ आती हूँ ना, मतलब ये जो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी या मोटिवेशन क्या थी, या अभी रिसेंटली जिस तरह से इजराइल और फ़लस्तीन का मामला हुआ है तो इसमें आपकी क्या थॉट्स है? ये थी कि जो फेसबुक का इस्तेमाल कर मामले में जो झुकाव था वो इजराइल की तरफ रहा। जी, हमने ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है विम्बर के नाम से लॉन्च किया है। ये सेम फेसबुक एंड ट्विटर की तरह है, लेकिन इसके जो बनाने का मकसद था, पहले हम इसे बना रहे थे इसलिए कि पाकिस्तान का अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जो कि फीचर्स वाइज दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो। फिर आपको पता है इजराइल एंड फ़लस्तीन का इशू आ गया, तो उसमें जो फेसबुक की बाइसनेस हमें नज़र आई कि फेसबुक इजराइल को सपोर्ट कर रहा था और फ़लस्तीन के हक़ में जो भी पोस्ट होती थी या कमेंट्स होते थे वो उनको डिलीट कर देता था, बल्कि अकाउंट्स भी रिमूव कर देता था। फिर तमाम मुस्लिम ममालिक ने मिलकर इत्तेहाद किया कि वो फेसबुक का बाइकआउट करेंगे, और फिर आपने देखा होगा कि जो फेसबुक की रेटिंग है वो 5 स्टार से 1 स्टार पे आ गई। तो फिर हमने जो है जल्दी में मतलब इसको बनाया, इसको लॉन्च किया, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि अब उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे वो फ़लस्तीन के हक़ में बोल सकते, मुस्लिम्स के हक़ में बोल सकते। तो हमने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विम्बर के नाम से जो है फिर लॉन्च किया, ताकि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर आके मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर सके, फ़लस्तीन के हक़ में बोल सकें। क्योंकि जो फेसबुक है उसने कोई पहली दफ़ा ये नहीं किया है। जब भी कश्मीर के मुस्लिम्स पे जुल्म की बात हो, बर्मा के मुस्लिम पे जुल्म की बात हो, या कहीं पे भी अगर मुस्लिम्स पे लाइक ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, फेसबुक हमेशा जो है मुसलमानों की आवाज़ को दबा देता है। सही। और ये कितने अरसे से आप इस मतलब प्लेटफॉर्म के लिए काम हम कर रहे थे? तकरीबन 1 ईयर एंड 3 मंथ्स हो गए थे जब से हम इस पे काम कर रहे थे। सही। आप बताओ, मतलब ये इंस्पिरेशन की तो बात हो गई, यहाँ पे ये भी हो गया, कितनी कामयाबी अब तक आपको मिली है? क्योंकि जाहिर है लोगों को इतनी आदत हो गई है फेसबुक की और सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने की जो बहुत पॉपुलर हैं, तो अमूमन जब छोटी छोटी ऐसी काविशें होती हैं तो कामयाब नहीं होती। आप समझते हो आपको बहुत वेलकम किया गया है, बहुत कामयाबी है? अभी तक तो बहुत वेलकम किया गया मीडिया की तरफ से भी, पाकिस्तानी लोगों की तरफ से भी, और वैसे भी विम्बर के 2 के कल तक यूज़र एक दिन में ही कंप्लीट हो गए थे ना। अच्छा। बाकी इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा एडवांस हैं जो कि फेसबुक या किसी भी और इस टाइप की ऐप में अभी तक अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप पूरी दुनिया में पेमेंट सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। उसके अलावा आप वॉइस नोट सेंड कर सकते हो पोस्ट में, और उसके अलावा आर्टिकल्स लिख सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो, मार्केट प्लेस है, जॉब्स पोर्टल है, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसलिए अभी तक 2000 के करीब लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, तो मजीद आप इसको ग्रो करने के लिए क्या मतलब आपने प्लानिंग किया? ऑब्वियसली इसको ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए ना कि ये विम्बर के नाम से एक मुस्लिम वर्ल्ड के लिए फेसबुक तो मिलियन में चला जाता है ना जी, तो 2000 उस हवाले से बड़ा मतलब कम भी वो लगता है नंबर। एक्चुअली हम लोग पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, पाकिस्तान सिटीजन है, तो हम ये चाहते हैं कि इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑन करे और अपने तौर पे लॉन्च करे, ताकि मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज आए कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। तो हम लोग इसका, क्योंकि बिजनेस तो कर नहीं रहे, हम लोग तो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, तो हमने अपना रोल प्ले कर दिया। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि इसको पब्लिकली लॉन्च करे तमाम मुस्लिम वाली के लिए पाकिस्तान में, ताकि लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा। लेकिन अभी आपने इसको अपने लेवल पर मतलब लोकल लेवल पर तो इसको लॉन्च कर दिया, और इसका रिस्पॉन्स कमरुन कैसा है? जी, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब इस पे काम कर रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हैं और हमें कुछ ऐसा करना था जो इसको बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिस्टिंग्विश करता। तो फिर हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स डाल दिए, जैसे ट्विटर है तो उसमें ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं, तो वो हमने इसके अंदर बिल्ट इन कर दिया कि इस टॉपिक पे लाइक कंट्री में जो है सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे बात हो रही है। फिर इसके अलावा हमने इसमें ऐसे फीचर्स डाले हैं जो मतलब दुनिया के अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं है। तो दूसरा, इसको बनाने का मकसद एक और भी था, क्योंकि अभी आप देखें तो फेसबुक के जो 40 मिलियन यूज़र्स हैं जस्ट पाकिस्तान में, तो हमने डिजिटल पाकिस्तान हमारा विजन है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमने हर वो एप्लीकेशन बनाई है। तो इन सब के पीछे जो हमारा मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करना, क्योंकि जब हम इस तरह के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो इससे बहुत बड़ी अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी एप्लीकेशन यूज़ करे, जैसे अभी ये विम्बर है, तो अगर फेसबुक पर 40 मिलियन यूज़र्स हैं, वो अगर यहाँ पर आएंगे और फिर हम इसकी ऑनरशिप भी पाकिस्तान को देना चाहते हैं, तो आप खुद देखें कि कितना ज़्यादा अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट होगा जो कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल होगा। सही। तलत, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से 40 मिलियन का मतलब फेसबुक के यूजर्स हैं, तो आपने पाकिस्तान की बात है, 2.8 मिलियन, तो आपने
मतलब क्या टारगेट सेट किया है कि पाकिस्तान में विम्बर के यूजर्स कितने हो? एक टारगेट भी तो आप सेट करते हैं ना, अभी तो जो 2000 है लेकिन इनिशियल स्टेजेस पर है, लेकिन आपने अपने माइंड में क्या टारगेट सेट किया? एक्चुअली हम टारगेट, क्योंकि फीचर्स हमने इसमें ऐसे दिए हैं ताकि जो भी लोग यूज़ करें तो फिर इसके इसी पे नहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे ना जाए, क्योंकि इसको हमने एक तो ईजी टू यूज़ बनाया और इसको हर लैंग्वेज में बनाया है, अरबिक, तुर्किश, पाकिस्तान की उर्दू, पंजाबी, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में हमने ऐड किए ताकि लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। और बाकी इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा आसान दिए हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को मसला आता है चैट करने में, बिजी होते हैं या वो काम कर रहे होते हैं कोई भी, तो वॉइस पोस्ट में वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, इसलिए जो भी यूज़ करेगा वो यहाँ से जाएगा। अच्छा, वॉइस नोट वाला फेसबुक में तो नहीं है और दूसरी apps में भी है। हरमीत, आपके सुन रहे हैं नौजवानों की बातें बड़ी मुतासिर कुन है, जिस तरह से ये बता रहे हैं जो विम्बर के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। हरमीत को शायद मेरी आवाज़ नहीं गई। अच्छा, तो आप ये बताओ कि कितना टाइम आपको लगा है इसको डेवलप करने में, इन फीचर्स को? मतलब ये है कि अमूमी तौर पे जो आप बताते चले जा रहे हो, या ये ओवर द ईयर्स, मतलब ओवर द मंथ आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको करके किया फीचर्स को, और फिर ये देखा कि ये यूज़र फ्रेंडली है, ये इसको शामिल करना चाहिए, इसको कम कर देना चाहिए? मोर देन 1 ईयर लग गया ये फीचर्स ऐड करने में, और अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐड और फीचर करते जाए। जैसे कल हमने इसमें लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन ऐड कर दिया है, इसलिए परफेक्ट कस्टमाइजेशन ऐड कर दिया, तो रोज नए नए ऑप्शन इसमें ऐड करते जा रहे हैं। अभी बंद हो गई थी आवाज़, सही अभी दोबारा शुरू हो गई है। सही। कमरुन्निसा, आप बताएं कि मतलब जिस तरह से आप लोगों का ये एम है कि गवर्नमेंट इसको ओन करे और पब्लिकली लॉन्च करे, तो इसके लिए मतलब कोई काम किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की नज़र में ये आए ऐप? हम लोग अपनी तरफ से तो ट्राई कर रहे हैं, तो लेकिन अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन हमने पहले भी जब इतनी एप्लीकेशंस बनाई तो हम उन सब के लिए भी यही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना, कि पाकिस्तान का एक तो वर्ल्ड वाइड मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो है पाकिस्तान आईटी में जो है बहुत डेवलप करे, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरे वर्ल्ड को जाए। और अभी स्पेशली क्योंकि इस इजराइल और फ़लस्तीन के इशू को लेके हम लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो लाइक ये सब पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर फेसबुक ने मुस्लिम्स को बैन किया है, तो पाकिस्तान की तरफ से इतना बड़ा कदम उठाया गया कि उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है बना दिया है। और ये जो विम्बर है किसी भी तरह से फेसबुक से कम नहीं है, बल्कि फेसबुक से बहुत ज़्यादा एडवांस है हर तरह से। लेकिन इसके लिए मार्केटिंग वगैरह की ज़रूरत होगी, तो वी होप कि ये आपका जो प्लेटफॉर्म है ये अच्छे तरीके से लोगों की नज़र में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करें। हरमीत, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले इन दोनों को दाद दूंगा, क्योंकि इस वक्त आप देखें तो चाहे ट्विटर हो, यूट्यूब हो, दीगर चीज़ें, तो उसमें अगर हम कश्मीर की बात करते हैं या फ़लस्तीन की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, तो उसको भी हटा दिया गया, कश्मीर के हक में थी। तो इस प्लेटफॉर्म में यही पूछना चाहूँगा इनसे कि आप, क्योंकि इस वक्त जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ है, फेसबुक है, ट्विटर है, दीगर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इस टफ कंपटीशन में आपने इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया है कि लोग इस तरफ ज्यादा मुतवज्जो हों? ये वही मार्केटिंग वाला सवाल है, जो वही है कि मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बाहर से भी जाहिर है कि और मुस्लिम ममालिक से भी इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, फिर खुद फेसबुक और ट्विटर और इनकी व्हाट्सएप, इन सारों की अपनी कंपटीशन है, तो उसको कंपटीशन को वो कह रहे हैं कि मीट करने के लिए इस चैलेंज को कैसे कबूल किए, क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है? एक्चुअली हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं फीचर्स देने पे, ताकि यूज़र को जो भी चीज़ की ज़रूरत है उसको वो चीज़ वहाँ पे मिले। क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को पेमेंट सेंडिंग और रिसीविंग का मसला था, खासतौर पर जो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें हमने पेमेंट फीचर भी ऐड कर दिया कि ताकि लोगों को मसला ना रहे। बाकी इसके अलावा आप इसमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपको पहले मैंने बताया, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर होता है कि आपको फॉर्म्स के अलग वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है, आर्टिकल्स आपको लिखने होते हैं तो आपको अलग वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है, तो अब यहाँ पे आर्टिकल भी लिख के पब्लिश कर सकते हैं, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर हैं इसमें। सही, एडवांस फीचर्स तो आप लोगों ने मुतारिफ करवा दिए हैं इस प्लेटफॉर्म में, लेकिन ये जो काविश है ये आप दोनों बहन भाइयों की है या इसमें किसी और ने भी आपकी हेल्प की, किसी क्लास फेलो ने, किसी फ्रेंड ने, किसी दोनों ने मिलकर किया? दोनों ने मिलकर किया। जबरदस्त। इससे पहले कोई आप लोग मतलब एप्लीकेशंस या कोई इस तरह से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बना चुके हैं? जी, हमने एक तो अभी रिसेंटली कोरोना वायरस डिटेक्टर बनाया था,
और इसके अलावा हमने कोई मोर देन 10 एप्लीकेशंस बनाई हैं, लाइक हर वो एप्लीकेशन जो कि पाकिस्तान हो रही हैं उनके अल्टरनेटिव और कुछ इससे हट के, वो भी इसलिए कि पाकिस्तान डिजिटल हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट हो, तो इस तरह से। और बाकी हमारी हर चीज़, जैसे अभी विम्बर है, इसको यूज़ करना बहुत ईजी। आप जस्ट गूगल पे जाएँ, wimber.com लिखें, आपके पास वेबसाइट भी आ जाएगी, वहीं पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइक हमने एक तो जहाँ तक मार्केटिंग की बात है वो ये कि हमने इसमें क्वालिटी दी है, ठीक है, हमने हर फीचर इसमें दिया है। अच्छा, अगर आप इजाजत हो एक ब्रेक ले लेते हैं, हाँ। अभी दोबारा बात हम जारी रखेंगे। अभी हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद भी गुफ्तगू करेंगे शो में। गुड मॉर्निंग पब्लिक।